हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कंपनी लॉ की डेफिनेशन क्या है और टाइप्स ऑफ कंपनीज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का, वह है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। पहले कंपनी लॉ की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपनी लॉ डिफाइंड है सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट। Company means a company incorporated under this act or under any previous company law। इसका मतलब एस कंपनी का मतलब होता है एक कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हो अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अगर हम देखें कि टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में, तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी तीन तरह की कंपनीज होती है, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर, ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंड अनलिमिटेड कंपनी। सो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, जो कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 22 में डिफाइंड है। उसमें ये कहा गया है कि लिमिटेड बाय एमओए टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। इट जस्ट सिंपली मीन्स कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें कि आपकी जो लाइबिलिटी है वो आपके शेयर्स तक हो। मीन्स कि अगर आपने 10 रुपए के 100 शेयर्स लिए हैं और 10 रुपए के शेयर पे आपने सिर्फ 8 रुपए ही पे किए हैं, बाकी ये जो दो अनपेड कैपिटल हैं, 2 रुपए, 8 में से जब 10 में से जब 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। ये जो 2 आपका अनपेड अमाउंट है ना, इसी को आपको देना पड़ेगा अगर कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी में जा रही है या फिर वाइंड अप हो रहा है कंपनी का। तो इस केस में आपकी लाइबिलिटी सिर्फ 2 रुपीज़ तक ही होगी। इसका मतलब कि जितना भी आपका शेयर है उस पर जितना भी आपका अनपेड कैपिटल है, बस उतना ही आपको पे करना है। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है कंपनी लिमिटेड लिमिटेड बाय गारंटी। इट मीन्स सेक्शन 2 सब क्लॉज 21। इसका सिंपली ये मतलब है कि लिमिटेड बाय एमओए मीन्स एमओए में इसकी लिमिटेशन दी हुई होती है, क्योंकि आप एमओए जो होता है, एमओए स्टैंड फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए के में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है कि आपकी कंपनी किस लिए है और उसकी जो भी बेसिक डिटेल्स है वो सब कुछ दी हुई रहती है। अगर उसमें ये लिखा हुआ है ना कि आपकी गारंटी कितनी है, अमाउंट एज नंबर अंडर टेक टू कंट्रीब्यूट टू एसेट्स इन इवेंट ऑफ वाइंड अप। इसका मतलब कि वाइंड अप के केस में, वाइंडिंग अप के केस में अगर आपने 10 करोड़ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, गारंटी ली हुई है, तो आपको उतना पे करना होगा। इट जस्ट सिंपली मीन्स कि अगर मेरी कंपनी है, मैं उसकी मेंबर हूँ और मैंने अगर पर्सनल गारंटी लिया है कि मैं 5 करोड़ तक पे करूँगी वाइंड अप के केस में, तो जब क्रेडिटर्स अपना पैसा मांगने आएंगे तो मुझसे 5 करोड़ लिया जाएगा, उससे एक थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, पर जितनी मेरी लाइबिलिटी है बाई गारंटी वो मुझे देना होगा। फिर दूसरी जो कंपनी, थर्ड कंपनी जो होती है वो अनलिमिटेड कंपनी है। नो लिमिट ऑन लाइबिलिटी। इसका मतलब कि इसमें जो लाइबिलिटी होती है ना उस पर कोई लिमिट नहीं होती है। मीन्स कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसमें, मतलब आपके कंपनी को इंसॉल्वेंट करने के लिए या फिर क्रेडिटर जितना भी पैसा मांग रहे हैं, जितना आपको लॉस हो रहा है, आपको पूरा पे करना होगा। आपको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करना होगा, पर आपको पूरा, मतलब इसमें आपकी जो लाइबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड है। पर इसमें एक चीज़ ये भी है कि लिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी सीजेस टू व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर। पर जिस दिन आप कंपनी के मेंबर नहीं रहते हैं, उस दिन से आपकी लाइबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।